हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा DBMS का लेक्चर 4 है और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा डिक्शनरी के बारे में। तो चलिए जानते हैं डेटा डिक्शनरी क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटाबेस दैट डॉक्यूमेंट्स द डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये भंडार होता है इंफॉर्मेशन का अबाउट अ डेटाबेस के बारे में, जो हमें डेटाबेस के हर एक एलिमेंट के बारे में जानकारी देता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं इंग्लिश डिक्शनरी को। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे पूरा इन्फॉर्मेशन का भंडार होता है, जहाँ हमें हर एक एलिमेंट के बारे में जानकारी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे कि हमें खोजना होगा अराउंड, हम लोग ए में जाएंगे, अराउंड हमें तुरंत मिल जाएगा क्योंकि उसके मीनिंग होता है चारों ओर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डेटा अंडर द डिफरेंट DBMS रनिंग ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। इसका मतलब ये होता है कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है अंडर द डिफरेंट DBMS के अंतर्गत, जो हर एक कंप्यूटर डिफरेंट कंप्यूटर पे रन करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग अपने मोबाइल में सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर हम यही सर्च अगर हम अपने मोबाइल में करें या दूसरे के मोबाइल में करें या देश में करें या विदेश में करें, सब में डेटा का कलेक्शन होता है। यही एग्जाम्पल हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम के बारे में। तो चलिए जानते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर द एंड यूजर लाइक रिपोर्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलेक्शन होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, जो मतलब प्रोवाइड करता है सर्विस से लास्ट यूज़र तक, मतलब जानकारी को उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आज आप क्लासेस गए, ठीक है, आपने कोई टॉपिक समझा, मे बी वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो, तो लास्टली आप क्या करेंगे, यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे। तो लास्टली आपको हेल्प कौन किया? यूट्यूब किया। यही काम करता है हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम DBMS के अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। फर्स्ट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइल डैट स्टोर द डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यह ग्रुप ऑफ फाइल्स होता है जो डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टोर करता है। ईच फाइल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर। हर एक फाइल बेस्ड सिस्टम का इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। ईच फाइल इज़ अ फ्लैट फाइल। हर एक फाइल फ्लैट फाइल होता है, मतलब ईच फाइल इज़ रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज। Files are designed using programming language like COBOL, C, C++, etc. हर एक फाइल्स डिज़ाइन होता है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं वो C++ के द्वारा प्रोसेस किया होता है। डायरेक्टली हम लोग वहाँ से कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले लेते हैं। लास्ट पॉइंट, ईच फाइल कंटेन द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर वन स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक फाइल में जो इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरह के फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहला सीक्वेंशियल, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड हैश्ड और डायरेक्ट। आइए अब हम इन तीनों के बीच डिफरेंस बिटवीन जानते हैं। इन सिक्वेंशियल पॉइंट नंबर रैंडम रिट्रीवल ऑन प्राइमरी कीज इज इम्प्रैक्टिकल होता है। इंडेक्स में रैंडम रिट्रीवल ऑफ प्राइमरी की इज़ मॉडरेटली फास्ट होता है एंड इनडायरेक्ट रैंडम रिट्रीवल ऑफ प्राइमरी की इज़ वेरी फास्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सीक्वेंशियल में रैंडमली रिसीव कर सकते हैं प्राइमरी की को, वो इम्प्रैक्टिकल होता है। जब हम लोग रैंडम रिसीव करते हैं इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वो मॉडरेटली फास्ट होता है। और जब हम लोग है सो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जब रैंडम अचानक ही किसी चीज़ को मतलब रिट्रीवल करते हैं प्राइमरी की को, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की इज़ द कॉलम डैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। प्राइमरी की एक कॉलम होता है जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कि एक टेबल ले लेते हैं और जिसमें हमारा कॉलम रहेगा, एक हमारा नेम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो यूनिक रहेगा, वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट का नहीं हो सकता। जबकि हमारा नेम और एड्रेस एक सेम हो सकता है। और मे भी मोबाइल नंबर अगर 2 लोग रहते हैं किसी जुड़वा लोग को, तो अलग सेम रह सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही रहता है, तो वो हमारा प्राइमरी की होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो वेस्टेज स्पेस फॉर डेटा इन इंडेक्स। नो वेस्टेज स्पेस फॉर डेटा बट देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर इंडेक्स। इनडायरेक्ट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एडिशन डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड।
सीक्वेंशियल में क्या होता है कि कोई सी भी तरह का कोई वेस्टेड स्पेस नहीं होता है डेटा में, जबकि इंडेक्स में क्या होता है कि उसमें भी वेस्टेज स्पेस के लिए कोई डेटा नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस रहता है इंडेक्स के लिए। और डायरेक्ट में क्या होता है कि उसमें एक्स्ट्रा स्पेस होता है एडिशन डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। सीक्वेंशियल रिट्रीवल करता है ऑन प्राइमरी की इज़ वेरी फास्ट इन इंडेक्स। सीक्वेंशियल रिट्रीवल ऑन प्राइमरी की इज़ मॉडरेटली फास्ट एंड इन डायरेक्ट सीक्वेंशियल रिट्रीवल ऑफ प्राइमरी की इज़ इम्प्रैक्टिकल। मतलब जब हम लोग सीक्वेंशियल रिसीव करते हैं प्राइमरी की को सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और वही जब हम लोग इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन जब सीक्वेंशियल रिट्रीवल ऑफ प्राइमरी की को लेते हैं तो बहुत ही मॉडरेटली रहता है, जबकि हम लोग डायरेक्ट में हम लोग जब लेते हैं सीक्वेंशियल रिट्रीवल ऑफ प्राइमरी की को तो इम्प्रैक्टिकल रहता है। Fourth point in sequential file organization, multiple key retrieval in sequential file organization is possible. In index, multiple key retrieval is very fast with multiple index. In direct, multiple key retrieval is not possible. इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग मल्टीपल की रिसीव करते हैं सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें पॉसिबल है, लेकिन इंडेक्स में मल्टीपल की रिट्रीवल इज़ वेरी फास्ट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाए, लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा उसमें पॉसिबल ही नहीं है मल्टीपल की को रिसीव करना। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 आते हैं। अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड जनरली रिक्वायर री राइटिंग द फाइल। अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स। अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड इज़ द ईजीएस्ट वन। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंशियल में जब हम लोग अपडेट करते हैं रिकॉर्ड्स को तो उसमें हम लोग को दोबारा रिटाइट करना पड़ता है फाइल में, जबकि इंडेक्स में क्या करते हैं जब हम लोग अपडेट करते हैं रिकॉर्ड तो हम लोग को अपने मेंटेन करना पड़ता है इंडेक्स को, जबकि हम लोग इनडायरेक्ट को जब करते हैं तो अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड इज़ द वेरी ईजीएस्ट वन, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। Point number 6 in sequential file organ. Addition of new record require rewriting the file. Addition of new records is easy and require maintenance of index. In point number 6 in डायरेक्ट एडिशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड इज़ वेरी इजी। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग ऐड करते हैं न्यू रिकॉर्ड्स को तो हम लोग को दोबारा डिराइट करना पड़ता है फाइल को, किस में, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इंडेक्स में क्या होता है एडिशन जब हम लोग करते हैं न्यू रिकॉर्ड को तो बहुत ही ईजी होता है और हम लोग उसमें मेंटेन भी करना पड़ता है, जबकि क्या होता है डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग ऐड करते हैं किसी न्यू रिकॉर्ड को वो हम लोग बहुत ही ईजी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड कैन क्रिएट वेस्टेड स्पेस। डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड इज इजी इफ स्पेस कैन बी अलॉकेटेड डायनेमिकली। डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड इज़ वेरी इजी। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स करते हैं तो उसके में क्रिएट करना पड़ता है हम लोग को वेस्टेड स्पेस, जबकि हम लोग इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग डिलीशन करते हैं रिकॉर्ड का तो उसमें बहुत ही ईजी हो जाता है। और फिर